नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप बहुत सारे शब्दों को और वाक्यों को पढ़ना और लिखना तो सीख लिए हैं, लेकिन उन शब्दों को जोड़ जोड़कर कैसे किसी कहानी को या कहीं पर बड़े बड़े वाक्य लिखा रहेगा तो उसको कैसे हम लोग पढ़ पाएंगे। आज की इस क्लास में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से, जिसका नाम है आँखों देखा हमेशा सच नहीं। आँखों देखा जो होता है हमेशा सच नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये चीज़ सीखेंगे। यह एक मोटिवेशनल कहानी है और इस कहानी में दोस्तों जितने कठिन कठिन शब्द हैं उसको मैं लिखना भी सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखें लिखा है आँखों, तो मैं चंद्रबिंदु वाला आपको मैं शब्द पढ़ाया था, बहुत सारे शब्द, जैसे कि कैसे ये चंद्रबिंदु का हम लोग उच्चारण करते हैं। पिछले एक सप्ताह पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, जैसे आँखों। दोस्तों मैं इसको बताया था कैसे इसका उच्चारण नाक से इसका ध्वनि निकलता है। यहाँ पे देखेंगे लिखा है व्यक्ति। क्या लिखा है? व्यक्ति। आधा व या फिर आधा क और त, आधे अक्षर वाला भी शब्द में पढ़ाया था और फिर मैं आगे इसको बताऊंगा भी। तो देखिए व्यक्ति लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे लिखा भल्ला। उसके बाद ऐसे बहुत सारे आपको शब्द आगे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है बुजुर्ग, जैसे कल ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया है रेफ की मात्रा वाला। यहाँ पे लिखा है दंपति, तो अन की मात्रा वाला भी वीडियो मैंने डाला है दोस्तों। तो ये सब कुछ मैं पढ़ा दिया हूँ शब्द के माध्यम से और छोटे छोटे वाक्य के माध्यम से। अब यहाँ पे हम लोग इस कहानी के माध्यम से दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से इन सब को जोड़ जोड़ कर पढ़ना और लिखना दोनों सीखने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों यहाँ से हम लोग इस कहानी को शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। बहुत मज़ेदार कहानी है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा है एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक भल्ला है। एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक भल्ला है। यहाँ पे ल संयुक्त है। क्या है? ल और ल संयुक्त है तो ल पे जोड़ ला है। कैसे? भल्ला, भल्ला। और यहाँ पे देखिए तालव्य श है, अशोक। श तीन तरीके का होता है, एक तालव्य श, एक मूर्धन्य श और एक दंत स। तीनों के उच्चारण अलग अलग होता है। इस पर भी मैं वीडियो बना दिया हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, वो अपने बेटे के साथ मंदिर में बैठा हुआ था। वो अपने बेटे के साथ मंदिर में बैठा हुआ था। उसके बेटे का नाम आरव है। उसके बेटे का क्या नाम है? आरव है। और उसकी उम्र 26 वर्ष है। आरव बहुत ही खुश लग रहा है, जो कि उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा है। उसके सवाल बहुत अजीब से लग रहे हैं। उसके सवाल जो थे बहुत अजीब से लग रहे हैं, जिनकी तरफ हर किसी का ध्यान जा रहा है। खास तौर पर वही पास में बैठे बुजुर्ग दंपति। वो चाह कर भी अपना ध्यान आरव से हटा नहीं पा रहे थे। ये आरव के बारे में था कि आरव कैसे था, जो उसका बेटा था, ठीक है ना। और वहाँ पे जो पास में जो दंपति बैठे थे, पति पत्नी बैठे थे, उनका भी ध्यान जो था आरव से नहीं हट पा रहा था। आरव अपने पिता से कहता है, पापा ये गणेश जी ऐसे क्यों दिखते हैं? ये गणेश जी ऐसे क्यों दिखते हैं? इनकी नाक ऐसी क्यों है? इनकी नाक ऐसी क्यों है? तब पिता
बड़े ही शांत मन से खुशी के साथ अपने बेटे को भगवान गणेश की कहानी सुनाते हैं और तब आरव को गणेश जी की नाक, जिसे सुंड कहते हैं, के बारे में पता चलता है। आरव ऐसे कई सवाल करता है, जैसे आसमान का ये रंग कौन सा रंग है, पंछी का नाम क्या है, नदी का रंग क्या है। ऐसे आपके भी घर में दोस्तों बच्चे होंगे कोई, तो ऐसे अजीबोगरीब बहुत सारे सवाल करते रहते हैं, ठीक ना। कुछ भी देखकर वो सवाल करते रहते हैं। वैसे ही वहाँ पर आरव भी बहुत सारा सवाल करता है। ऐसी अनगिनत सवाल जो कि बहुत छोटा बच्चा अपने माता पिता से करता हो। वो दंपति को बहुत आश्चर्य होता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे देख आरव के पिता को कुछ महसूस होता है, पर वो कुछ नहीं कहते और मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सवालों का बड़े प्यार से जवाब देने लगते हैं। वो मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सवालों का बहुत प्यार से जवाब देने लगते हैं। दोनों बुजुर्ग दंपति को बेचैनी होने, जो दो दंपति बैठे थे वहाँ पे बुजुर्ग थे, उनको बेचैनी होने लगती हैं और वो आरव पागल है ऐसा वहाँ बैठे सभी लोगों से कहने लगते हैं। और वो सभी लोगों से कहने लगते हैं कि वो जो लड़का है आरव है वो पागल है, और अपनी जान पहचान में आरव की चर्चा करने लगते हैं। अगले दिन भी दंपति को आरव और मिस्टर भल्ला मिलते हैं और इस बार वो दोनों आरव के पिता के पास पहुंच जाते हैं। वो उन्हें आरव को मेंटल चेकअप और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है यह कहना चाहते हैं। वो जो दोनों दंपति थे भल्ला के से मिलते हैं और इस बार वो दोनों आरव के पिता के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें उसको मेंटल चेकअप और ट्रीटमेंट की ज़रूरत के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि ऐसा यह कहना चाहते हैं और बहुत ही अटक कर असहजता से पूछते हैं, ये जो है क्या वो आपका बेटा है? ये जो है क्या वो आपका बेटा है? भल्ला साहब कहते हैं, हाँ जी भाई साहब, ये मेरा बेटा आरव है। दंपति के मन में कुछ है जो भल्ला साहब को समझ आ रहा है। तब ही भल्ला साहब दंपति से कहते हैं कि आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं, आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तब दंपति हिम्मत करते हुए कहते हैं, जो दंपति थे हिम्मत करते हुए कहते हैं कि बुरा मत मानिएगा, आपने कभी आरव को किसी डॉक्टर को दिखाया? आपने
कभी आरव को किसी डॉक्टर को दिखाया, तब भल्ला साहब कहते हैं, किस बात के लिए मुझे आरव को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो एकदम चुस्त दुरुस्त हैं। तब दंपति और अचरज में पड़ जाते हैं और संकुचाते हुए कहते हैं, मिस्टर भल्ला, आपके बेटे की कद काठी देख लगता है कि यह यहाँ पे होगा 26 वर्ष का होगा, लेकिन इसकी हरकतों से लगता है ये कुछ 3 से 5 साल का है। हम समझ रहे हैं पिता के लिए यह सच स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। हम समझ सकते हैं कि पिता के लिए यह सच स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस सच को स्वीकार लें और आरव का इलाज करवाएं तो शायद परिस्थिति में बदलाव हो जाए, मिस्टर भल्ला को हंसी आ जाती है। यह देख दंपति को और अजीब लगने लगता है। तब दंपति के चेहरे का भाव देख मिस्टर भल्ला उनसे कहते हैं कि भाई साहब, सच यह नहीं जो आप समझ रहे हैं। असल में जो आरव है बचपन से ही देख नहीं सकता था, वो नेत्रहीन था। उसका ऑपरेशन हुआ है और मैं कल उससे सबसे पहले यहाँ ले आया। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी आँखों से दुनिया देखी। अपनी आँखों से दुनिया देखी है। जानता समझता वो सब है, लेकिन वो वापस अपने बचपन को जी रहा है और मैं भी उसका साथ दे रहा हूँ। यह सुन दंपति का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों? देखिए, ये कहानी जो आप इतना पढ़े हैं, इससे आपको क्या सीख मिलती है? कभी किसी को देखकर ही उसके लिए कोई भी राय कायम नहीं करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, कभी किसी को देखकर उसके लिए कोई राय नहीं देनी चाहिए, कोई राय कायम नहीं करनी। हो सकता है कि वो किसी परिस्थिति का शिकार हो, या जो आप राय देने वाले हैं वो सब चीज़ों से वो गुजर चुका हो। वास्तविकता सदैव वही हो जो आप सोच रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वही वास्तविकता हो। दंपति ने बिना कुछ सोचे समझे आरव को एक पागल लड़का करार कर दिया। और कई लोगों को यह बोल भी दिया। जब सच सामने आया तो उन्हें ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ऐसा जिंदगी में कई बार होता है, इसलिए हमेशा तथ्यों को जानने के बाद ही कोई सोच बनानी चाहिए। तो दोस्तों, यह आज का कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस तरीक़ा से आप एक एक शब्दों को पढ़ कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल क्लास में। जय हिंद।